आप सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर। जैसा कि मैं कल के सेशन जो था उसमें मैंने आप सब लोगों को बताया था ग्रामर क्या है, व्हाट इज़ ग्रामर। तो मैंने उसकी डिफिनीसन दिया, उसके बाद मैंने ये समझाया कि इसको हमें पढ़ना क्यों है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इतनी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख लें, उसके बाद फिर आज का सेशन जो है आप देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने बताया, कल हम लोग पढ़े कि ग्रामर इज स्टडी ऑफ रूल्स या ग्रामर इज एनाटॉमी ऑफ लैंग्वेज। अब हम कैसे करेंगे एनाटॉमी, किस तरीके से हम उसका जो है सूक्ष्म अध्ययन कर पाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको बेसिक चीज़ से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये स्टार्टिंग कैसे इस लैंग्वेज की कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से होती है, राइट। ओके, आइए हम लोग देखते हैं इंग्लिश क्या है। लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज, भाषा। ये लैंग्वेज कैसे आती है? लैंग्वेज आती कैसे है? वॉइस से। वॉइस, ध्वनि हम लोग बोलते हैं। जो वॉइस हम लोग बोलते हैं, जो ध्वनि हम लोग बोलते हैं, अगर इन चीज़ों को हमें लिखना हो, अगर हमको इन राइटिंग में करना हो, तो फिर हमें क्या कुछ न कुछ निशान बनाना पड़ेगा। हर भाषा का कोई न कोई चिन्ह या निशान होता है। तो इंग्लिश में जो वॉइस हम लोग बोलते हैं, जो भी भाषा हम लोग बोल रहे हैं, उसके लिए कुछ निशान बनाए गए, जिसे हम लोग क्या बोले? लेटर्स। क्या बोले? लेटर्स। यानी क्या? A B C D E F G एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या है? लेटर। लेटर क्या है? इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट एंड साइन ऑफ एनी लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। एनी लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई होती है यह किसी भी भाषा की। इसके बाद जब ये लेटर्स हम लोगों ने जान लिया A to Z, तो अब इस लेटर्स को एक साथ कंबाइन करके एक शब्द का प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी में, जिसे हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट का मतलब हो गया A to Z तक आने वाले जितने भी अक्षर हैं, वो समस्त अक्षर जो है आपको अल्फाबेट में मिलेंगे। ध्यान में रखिएगा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़। क्या? अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछा हुआ सेंटेंस है। शी learnt English alphabets at the age of 16। एक सेंटेंस है। She learnt English alphabet। She learnt English alphabets at the age of 16। ये एग्जाम में पूछा हुआ था और इसमें पूछा गया था स्पॉटिंग द एरर, गलती ढूंढना, इसमें क्या गलत है, बता सकते हैं? ओके, चलिए, आप भी कुछ सोचे ही होंगे, ठीक। इसमें मिस्टेक क्या है? ये जो अल्फाबेट है, इसमें क्या लगा हुआ है? ये जो यस लगा हुआ है, ये यस नहीं होगा। अल्फाबेट का प्लूरल बनता ही नहीं है। ये एक ऐसी संज्ञा है जो ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है। तो ऐसे फंसाने के लिए हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ों पर क्वेश्चंस पूछ दिए कर जाते हैं। तो आइए फिर हम लोग उसी जगह पे चलते हैं। अल्फाबेट, हम लोग फर्स्ट यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट पर आ चुके हैं, ठीक है। अब जब हम इनको बनाते हैं, इनको जोड़ करके क्या बनाते हैं? वर्ड, शब्द। तो अब तैयार होता है, जैसे सपोज दैट हमने शब्द बनाया BOY, बॉय, इनको मिलाया
और ये बना। इसका कुछ सेंस निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है। अब अगर हम इसी को कर दें OYB, सारे अक्षर वही हैं, उल्टे पुल्टे कर दिए, कोई सेंस नहीं निकल रहा। इसका मतलब ये सेंसलेस है और इसमें क्या निकल के आ रहा? सेंस। तो मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स विच हैज अ सेंस, दैट इज वर्ड। क्या होगा? वर्ड। ये शब्द है जिसका क्या निकल के आता है? कोई अर्थ निकल कर आए, वह इंग्लिश का क्या होगा? कोई न कोई शब्द होगा। और जो वर्ड है ये हमारी अंग्रेजी भाषा के किसी भी सेंटेंस का सबसे पहला यूनिट होता है। कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का कुछ भी अगर बोला जाता है तो अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस जब बोलेंगे तो उसमें जो शब्द के प्रयोग होंगे उन शब्दों की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से शब्द का प्रयोग है और कैसे किस जगह से। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, अगर मैं लिखूं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, मान लीजिए छोटा सा सेंटेंस, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब इस पूरे सेंटेंस में एक सेंस निकल के आ रहा है और प्लस शब्द कितने प्रयोग हुए हैं? 1, 2, 3 और 4 शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब ये चारों शब्द कुछ न कुछ हैं, जैसे आई क्या है? प्रोनाउन। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। टीचिंग क्या है? मेन वर्ब। इंग्लिश क्या है? नाउन है। कोई भी सेंटेंस चाहे छोटा हो या बड़ा, हम सब लोगों को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि उसमें प्रयोग होने वाला जो शब्द है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये जो स्पीच है यानी ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के ये जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। जब हम पार्ट्स की जानकारी कर लेंगे तब उसके बाद हम लोग सेंटेंस संरचना करना सीख जाएंगे, ठीक। अब हमको जो है ये पार्ट्स ऑफ जो सेंटेंसेस हैं इनकी पूरी डिटेल जानकारी चाहिए, ठीक। अब जैसे कोई भी गाड़ी होती है तो वो गाड़ी जैसी आपको दिखती है वैसी होती नहीं है। जब आप जाएंगे एजेंसी पे तो वहाँ पे क्या होता है, उसका सब टायर अलग है, ट्यूब अलग है और उसका रिम अलग है, सीट अलग है, हैंडल अलग है, कवर अलग है, मिडगार्ड अलग है, सब कुछ अलग अलग होता है। उसको क्या किया जाता है? असेंबल किया जाता है, सब लगाया जाता है। तो उसमें होता कौन? इंजीनियर। वो इंजीनियर क्या करता है? वो सारी चीज़ों को सही जगह पर लगाता है, अप्रोप्रिएट जगह पर। ऐसा नहीं हैंडल पीछे लगा दे या कोई और सामान कहीं और लगा दे, नहीं। वो क्या करता है, जहाँ पे जिस जगह पर जो सामान लग सकती है उसको इंजीनियर को जानकारी होती है, वो इंजीनियर उस जगह को फिट करता है। तो वो क्या होता है? इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल। उसी तरीके से हम सब लोगों को क्या सीखना है? सेंटेंस के अंदर जो भी शब्द प्रयोग होंगे, जो पार्ट प्रयोग होंगे, वो पार्ट का एप्रोप्रिएट प्लेस कहाँ है, किस जगह पे वो होना चाहिए और कैसे हम उसको लगा सकते हैं। इस रूल के अध्ययन के माध्यम से हम सीखेंगे कि वो क्या है, कैसे। तो हम लोग जब सीखेंगे तो हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे सेंटेंस, ENGINEERI, सेंटेंस इंजीनियरिंग। क्या सीखेंगे? सेंटेंस इंजीनियरिंग सीखेंगे हम लोग। किसी भी सेंटेंस को कैसे बनाए, हम लोग वाक्य के इंजीनियर बनेंगे। और वो इंजीनियर कैसे बनेंगे? सबसे पहले जो कंपोनेंट यूज हो रहा है, जो पार्ट यूज हो रहा है किसी सेंटेंस के अंदर, उस एक एक कंपोनेंट, एक एक पार्ट की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे, नियमों को हम लोग समझेंगे और समझने के बाद फिर उसके बाद हम लोग आगे सेंटेंस इंजीनियरिंग की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो ये कार्यक्रम हमारा शुरू होगा। अब सवाल है, क्या अंग्रेजी के जितने भी सेंटेंस हैं उसमें प्रयोग होने वाले कुल कितने शब्द हैं? तो याद रखिएगा, पूरी की पूरी अंग्रेजी में मात्र 8 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। एक 9वां प्रकार भी शब्द मॉडर्न में अब आ गया है, उसमें हमें सिर्फ इसी की इंफॉर्मेशन उनकी लेनी है। उसके बाद जब हम ये उसकी डिटेलिंग जान जाएंगे तो आगे भी हम सब लोग उसमें आएंगे। तो वो कौन कौन सा है? नंबर 1 है नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडवर्ब, नंबर 5 एडजेक्टिव, ठीक है।
नंबर 6 कॉन्जंक्शन। नंबर 7 इंटरजेक्शन। ठीक है, कॉन्जंक्शन, इंटरजेक्शन। नंबर 8 प्रीपोजिशन। और जो 9वां है वो भी हम इसी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, आर्टिकल। जिस दिन हम सेंटेंस में प्रयोग होने वाले ये जो 9 प्रकार के कंपोनेंट हैं, पुर्जे हैं, इनकी हम पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उस दिन हम सेंटेंस का इंजीनियर हो जाएंगे, वाक्य अभियंता बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी जानकारी चाहिए। ठीक है, तो हम सब लोग सबसे पहला टॉपिक इसमें जो होगा स्टार्ट करेंगे क्या, नाउन। हम नाउन पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर में हम इसको शुरू करेंगे। व्हाट इज नाउन। आप लोग भी थोड़ा मोड़ा कुछ पढ़े रहिएगा, अगर पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो पढ़े रहेंगे तो समझना आसान होगा। मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा और कैसे कैसे किस तरीके से नाउन को हम रखते हैं, सारी जानकारी हम लोग अगली वीडियो में लेंगे। ओके, देन आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप इंतज़ार कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।